अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। भगवान, ये तुमने क्या किया राधिका बहू? माता रानी की चुन्नी तुमने फाड़ दी। ये हमें नहीं पता कैसे हो गया। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता है राधिका बहू। मम्मी जी, इससे अच्छा होता आप सुजाता को सारी जिम्मेदारी दे देती, पर अफसोस बेचारी चल नहीं सकती। दादी जी, हमने तो चुनरी को बहुत ज्यादा संभाल के रखा था। हमें नहीं पता ये चुनरी कैसे फट गई। मुझे एक शब्द नहीं सुनना तुमसे। तुमने खुद इस पूजा की जिम्मेदारी ली थी। तुमने खुद वादा किया था कि सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी, और तुम खुद वादे पे खरी नहीं उतरी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी लापरवाह निकलोगी। तुमने सब खराब कर दिया। आज मुझे लग रहा है मुझे माता रानी की चौकी रखनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें पता है ना मेरे लिए ये चुनरी कितनी खास है। तुमने इसे जलने से बचाया था और खुद फाड़ दिया। नहीं दादी जी, हमें नहीं पता ये कैसे हो गया। हमने तो कैसे का क्या मतलब? क्यों कैसे तुम्हें कुछ नहीं पता होता? एक तुम्हारी सास है, हर जिम्मेदारी को उसने इतने अच्छे से निभाया है, और तुम बार बार मेरे भरोसे को तोड़ती जा रही हो। तुमसे ऐसी गलती, ऐसी चूक कैसे होती है? बताओ, कैसे होती है? देख रहे हैं दादी आप, इसकी लापरवाही कितनी बढ़ती जा रही है। पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ रहता है इसका। पहले माँ के केक में ग्लू, उसके बाद सीढ़ी पर ये तेल, और अब आज ये हरकत। अगर जो तुम्हें कोई काम करना नहीं आता, तुम क्यों लेती हो जिम्मेदारी? राधिका बेटा, तूने चुनरी रखी कहाँ थी? दाऊ जी, हमने संभाल के अलमीरा के ऊपर ही रखी थी चुनरी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई चूहा कुतर गया हो। माँ, जो होना था वो हो गया। अब ये बताओ कि पूजा कैसे करनी है? जग्गू, मुझे नहीं पता ये पूजा कैसे होगी। ये रेशम की चुनरी मेरे लिए इतनी खास इसलिए थी क्योंकि दिव्यम की पहली नवरात्रि है शादी के बाद, और इस लड़की ने अपनी लापरवाही से सब बहन जी, पूजा का मुहूर्त आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। तब तक देख लीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं। दादी, एक काम करता हूँ, मैं झट से मार्केट जाता हूँ और एक नई चुन्नी ले आता हूँ, है ना? है ना? नहीं दिव्यम, नहीं, ये चुनरी बहुत खास है। लेकिन दादी, ये खास तौर पर मैंने हरिद्वार से बनवाई है। इसमें गंगा मैया और मनसा देवी दोनों का आशीर्वाद है। तुम बताओ, जो चुनरी तुम लेकर आओगे, क्या उसमें आशीर्वाद होगा? अब कुछ नहीं हो सकता पंडित जी। आज हम लोग आधे श्रृंगार के साथ ही माता की पूजा करेंगे।
और तुम इस पूजा का हिस्सा नहीं बनोगी। नहीं दादी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बस तुम्हें ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम इस चुनरी को फाड़ती, ना ऐसी नौबत आती। इसलिए तुम यहां से जाओ यहां से। क्षमा कर दो माँ, क्षमा। देवी मैया, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। पंडित जी, अभी मुहूर्त में हमारे पास आधा घंटे का समय है ना? हाँ बेटा। तो बस हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। भाती जी, ये गलती हमसे हुई है ना, तो इसे सुधारने का एक मौका दे दीजिए। हम ये चुनरी सही करके ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं राधिका, ये तुम्हारे किचन का कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुम ऐसे 2 मिनट में सॉल्व कर दोगी। चीजें सही करने जाओगी, बिगाड़ कर लेके आओगी। दिव्यम जी, अब इससे साथ और क्या बिगड़ेगा? हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। हम बस अभी आते हैं। पता नहीं क्या खुराफात चलती रहती है इस गोलमुखी के दिमाग में। माँ, मैं भी आया। जी शर्मा जी। हमारा झुमका। हे भगवान, किसी ने झुमका और धागा देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। माँ, कहाँ जा रही हो? वो ना, हमें तुम्हारे पापा से पूजा के लिए कुछ बातें करनी थी। हम बस अभी आते हैं। हाँ, तब तक तुम दादी को संभालो। हमें कैसे भी करके झुमका वापस लेना ही होगा। उसमें क्या है? होल्ड कीजिए। सुजाता, क्या कर रही हो? जी हाँ, हम आपके पैर छू के आशीर्वाद लेने आए थे। आप आज के दिन पति का आशीर्वाद लेना चाहिए ना जी। वैसे तो करवा चौथ के अलावा तुमने कभी आशीर्वाद नहीं लिया मुझसे, तो आज क्या हो गया? पैरों की चोट का असर दिमाग पे हो गया है क्या? आशीर्वाद ले ले। हाँ ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। और अपना ध्यान रखो, चोट वोट ना लगा लेना, वरना काम का मुझे अफसोस होगा कि मेरी वजह से चोट लग गई। अब जाओ, पूजा अटेंड करो, जाओ। जी।
शो में सिर्फ 20 मिनट रह गए, हमें जल्दी जल्दी करना होगा। झुमका कहाँ चला गया? सुजाता, जी माँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। ये सब तुमने किया है। नहीं माँ। बिल्कुल। तुमने राधिका को कोई जिम्मेदारी ही नहीं सिखाई, इसीलिए तो वो इतनी लापरवाह है। हमें तो लगा था माँ को सब पता चल गया। देखो सुजाता, राधिका तुम्हारी बहू है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उसे कोई काम नहीं आता तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम उसे सिखाओ, ताकि वो अपनी गलतियां फिर से ना दोहराए। समझ रही हो? जी माँ, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। पता नहीं पूजा कैसे होगी आज। 5 मिनट रह गए हैं सुजाता, देखती हूँ। बहुत देर हो रही है, हमें जल्दी करना होगा। इसी को ढूंढ रही थी ना तुम सुजाता? इसी के पीछे पीछे तुम देवर जी के पास गई थी, है ना? इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी तो जरा देखूं। ये तो चुनरी का धागा है सुजाता। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। वाह सुजाता, मान गए। तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे निकली। माता रानी के दिन को भी नहीं छोड़ा तुमने। पाप का तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है ना सुजाता? भाभी, आप हमारे पाप और पुण्य की परिभाषा बताना हमें बंद कीजिए, और आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके पाप का घड़ा भी फूटने की कगार पर है। हो गया तुम्हारा? अब मैं बोलूं? ये लो तुम्हारा झुमका, लो। शुक्र मनाओ ये मेरे हाथ लगा है। किसी और के हाथ लगता ना तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। बहन जी, पूजा का मुहूर्त आरंभ होने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, इसलिए अब हम बिना नई चुनरी के पूजा शुरू करेंगे। इस भूल के लिए हम माता रानी से क्षमा मांगते हैं और पुरानी चुनरी से पूजा शुरू करते हैं। देख लिया मम्मी जी, आज आपकी प्यारी राधिका बहू की वजह से पुरानी चुनरी से ही माता रानी की पूजा होगी। अब आप बताइए। पंडित जी, हम पुरानी चुनरी लेकर आते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी जी। दादी जी, हमने चुनरी सही कर दी है। अब आप इसे माता रानी को चढ़ा सकती है।
बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। अति सुंदर होता है मन। अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर होता है मन। अति सुंदर। दादी जी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उसके लिए आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और ये चुनरी प्लीज स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इसे सही करने के लिए हमने रेशम की मौली का इस्तेमाल किया था जो पहले से ही पूजा की थाल में थी। इसका मतलब ये है कि उसमें भी माता रानी का आशीर्वाद था। माता रानी की पूजा आरंभ कीजिए। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। जग्गू सुजाता, चलो आओ, तुम दोनों आरती करो। अरे वाह, शायद देवी माँ की यही इच्छा है कि इस बार उनकी पूजा अर्चना कोई नया जोड़ा करे। माता रानी ने इस नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया है। फिर तो माता रानी की इच्छा अनुसार राधिका और दिव्यम ही मैया की आरती करेंगे, है ना माँ? बिल्कुल, जाओ बेटा। बोलो अम्बे मात की जय। बोलो दुर्गे मात की जय। हमारे परिवार को हर विपदा से बचा के रखना माँ। हमारा और दिव्यम जी का साथ हमेशा बनाए रखना और हमारी माँ जी के पैर जल्दी से ठीक कर देना। बोलो अम्बे मात की जय। बोलो दुर्गे मात की जय। बोल साचे दरबार की जय। सुजाता, और करो माता रानी का तिरस्कार। आरती भी नहीं करने दी उन्होंने तुम्हें। पाप चढ़ गया ना। ये क्या है भाभी? ये है स्पेशल केक जिसमें लिखा है LOOSER, लूजर। इसका मतलब तो तुम्हें पता ही होगा ना सुजाता। चलो ठीक है, मैं समझा देती हूँ। इसका मतलब है जिसकी हार होती है उसे कहते हैं लूजर। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? मैं ये कहना चाहती हूँ सुजाता कि अब तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए।
देखो सुजाता, तुमने उस गोलमुखी को घर से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना पैर टूटने का नाटक भी कर लिया, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हें अहमियत तक नहीं दी। तुमने राधिका पर हर गलती का इल्जाम तो ढकेला, लेकिन फिर भी आज वो इसी घर में है और धीरे धीरे वापस से सबका दिल जीत रही है। और एक बार फिर से वो तुम्हें हरा रही है। तो इसका मतलब लूजर कौन? तुम हो सुजाता। क्यों? सही कहा ना मैंने? नहीं! माँ जी, क्या हुआ माँ जी? देखो ना राधिका बहू, सुजाता का मूड सही करने के लिए मैं उसके लिए केक लाई थी और उसने पूरा केक खराब कर दिया, फेंक दिया। देखो क्या हुआ माँ जी? आपको कुछ और चाहिए था? हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें बस शांति चाहिए। जाइए आप दोनों यहाँ से। लेकिन जाइए। क्या करें हम इस राधिका का? क्या करें?